गुड इवनिंग सभी 11th के मेरे प्यारे मित्रों को। संतोष बिहारी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रत्येक दिन हम लोग शाम में 7 बजे 11th के बेसिक फिजिक्स पढ़ने के लिए संतोष बिहारी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और बड़ा ही बेसिक से टॉप लेवल तक की बेसिक फिजिक्स हम लोग आसानी से आसान भाषा में सीखते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स या मेरे दोस्त जो भी हमें देख रहे हैं, उससे आग्रह है कि आप प्रत्येक दिन लाइव क्लास को ही देखें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी हम लोग पिछले क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन पर बेस्ड यानी इक्वेशन ऑफ मोशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बना रहे थे एम करीम से। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, इस चीज़ को मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। एकदम बेसिक लेवल की बातें हैं। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, हिंदी में इसको कहते हैं गति का समीकरण। तो गति का समीकरण 3 पीस है। एक तो v बराबर u प्लस ए टी और दूसरा जो है वो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा जो है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मित्रों ध्यान दीजिए, जहाँ ये v फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है, u इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग है, a एक्सेलरेशन है, त्वरण है, t टाइम है, s डिस्टेंस है। बस ये 5 चीज से मिलकर ये तीनों फार्मूला बना है। प्रत्येक फार्मूला में 4-4 चीज दिया हुआ है, अर्थात 4-4 वेरिएबल है। 4 में से अगर आपको 3 पता है तो चौथी निकल जाती है। ये सब बातें हम लोग अच्छी तरीक़ा से सीख चुके हैं। इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल सीखे हैं और भी सीखेंगे। अभी हम लोग का एम करीम चलेगा, उसके बाद फिर एससी वर्मा भी चलेगा। तो मैं एम करीम बुक ले रहा हूं और क्वेश्चंस लिखने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए मित्रों, पिछले क्लास में 8 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए थे, 7 नंबर तक। 8 नंबर क्वेश्चंस लिख रहा हूं। कर एन इलेक्ट्रॉन which is moving with velocity of 5 into 10 per power 6 meter per second emerges from sheet of paper of thickness
2.1 इंटू 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर with velocity 2 इंटू 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द टाइम टेकन by the electron to pass through the sheet of paper, through the sheet of पेपर। समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को। कर एन इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग, जो गतिमान है, विथ वेलोसिटी ऑफ 5 इंटू 10 पर पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इतने मीटर पर सेकेंड की वेग से कोई इलेक्ट्रॉन है, इतने मीटर पर सेकेंड की वेग से गतिमान है, गति करता है। इमर्जेज, फिर निकलता है, फ्रॉम शीट ऑफ पेपर, पेपर के चादर से, कोई पेपर है उसके चादर से वो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। ऑफ थिकनेस, जिसकी मोटाई है 2.1 इंटू 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर, यानी इतने मोटाई वाले चादर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है। विथ वेलोसिटी 2 इंटू 10 पर पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड की वेग से। कैलकुलेट, ज्ञात करें, द टाइम टेकन, लिया गया समय, बाय द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन द्वारा, टू पास करने में, थ्रू द शीट ऑफ पेपर, नहीं, पेपर के चादर को पार करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लिया, यह निकालना है। हिंदी में भी देखते हैं क्वेश्चंस को। कोई इलेक्ट्रॉन फाइव इंटू 10 पर पावर 6 मीटर पर सेकेंड की वेग से 2.1 इंटू 10 पर पावर -4 सेंटीमीटर मोटाई वाले पेपर के चादर में प्रवेश करता है तथा 2 इंटू 10 पर पावर 6 मीटर पर सेकेंड की वेग से पेपर से बाहर निकलता है। तो पेपर को पास करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लगाता है, यह है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन को लिखिए क्योंकि मिटाएंगे।
लिखिए आप लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लिया तो पहले फिगर बना लेते हैं। यहां पे क्या कर रहा है, एगो पेपर है, मान के चलिए यही पेपर है, या चलो कोई चीज का पेपर है, ये मान के चलिए ये पेपर है। इसका जो मोटाई है इस पेपर का, यह दिया हुआ है। देखिए पहले, कोई इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की वेग से, इतने वेग से, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसका जो वेग है शुरुआती वेलोसिटी u = वो कितना है 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और इसका जो मोटाई दिया हुआ है ये, यानी यह दूरी तय करेगा। ये s जो है यह दिया हुआ है आपको 2.1 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। करे कोई इलेक्ट्रॉन 5 देखिएगा, कोई इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की वेग से 2.1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर मोटाई वाले किसी पेपर के चादर में प्रवेश करता है। जैसे ही प्रवेश करेगा तो इसका वेलोसिटी घटेगा, चादर में घुसेगा तो वेग घटेगा, इसीलिए इसका वेग घटकर जब यह निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन, ई से दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, तब इसका फाइनल वेलोसिटी जो है वो हो जाता है 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड की वेग से पेपर से बाहर निकलता है। तो पेपर को पास करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लगाता है, अर्थात इस पेपर को जो पास किया, यानी ये टाइम कितना लगाएगा, ये टाइम निकालना है आपको। तो ये है क्वेश्चंस। कोई एक पेपर है जिसका मोटाई दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर। अब इस पेपर में जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, या प्रवेश करने से जस्ट पहले उसका वेग जो है, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद जब यह पेपर से बाहर निकलने लगता है, देखिए यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम वेलोसिटी है, क्योंकि पेपर में घुसकर निकलने के बाद इसका वेग घट जाता है, 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। और इसका जो थिकनेस है ये दिया हुआ है, पेपर का जो थिकनेस है, मोटाई जो है वह s का रोल कर रहा है, दूरी का रोल कर रहा है। इसका मतलब इतना ही दूरी इलेक्ट्रॉन पेपर के अंदर पास किया हुआ है, और तब पास करने में कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन्स को, वह कैलकुलेट करना है। अच्छी बात है, मैं क्वेश्चंस को मिटाना चाहता हूं। अब आप लोग फिगर के बाद, ये जो फिगर है इसके नीचे लिखेंगे, हम ऊपर लिख रहे हैं गिवन दिया क्या क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, प्रारंभिक वेग 5 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, फिर आपका फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और फिर कितना मोटाई है, अर्थात s दिया हुआ है 2.1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर डिस्टेंस का SI यूनिट नहीं होता है,
दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, इसलिए आपको इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो आपको मैं बताया था, अभी भी बता देता हूं। आप जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, अर्थात सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻² मीटर, अर्थात ना कुछ तो 1 रहता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻² मीटर, नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस, अर्थात आप जब कभी भी सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर में, तो आप 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे दोस्त यहाँ पर बदलना होगा, तो बदल रहे हैं 2.1 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ये जो सेंटीमीटर है इसको रिप्लेस करना है मीटर में। सेंटीमीटर जी आप क्या हैं, तो हम हैं 10⁻² मीटर, यानी सेंटीमीटर जी को जब हटाए तो लिखेंगे 10⁻² मीटर। उसके बाद आ जाएगा ये 2.1 × 10⁻, बेस सेम है, पावर जुटता है 10⁻⁻6 मीटर। ये हमारा S है। हमको निकालना है कितना देर लगेगा या टाइम T निकालना है। तो आपको पता है कि ये मोशन का ही इक्वेशन है, गति का ही क्वेश्चन है। जब कभी भी हम लोग मोशन के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, इसका कितना फार्मूला है, तो इस फार्मूले को जानिए। तो इसका 3 फार्मूला है। पहला फार्मूला ये रब कर रहे हैं, पहला फार्मूला है V बराबर U + AT, और फिर दूसरा फार्मूला है आपका S बराबर UT + ½ AT², और तीसरा फार्मूला है आपका V² बराबर U² + 2AS। हमारे दोस्त देखिए T कहाँ फंसा है, T यहाँ भी फंसा है पहले फार्मूले में, T दूसरे फार्मूले में भी फंसा हुआ है। तो इसका मतलब आप है या तो पहला फार्मूला लगाइए, पहले फार्मूला को लगाने के लिए आपको चाहिए A, V पता है, U पता है, A निकालना होगा। दूसरे फार्मूले को निकालने के लिए S दिया हुआ है, U दिया हुआ है, A इसमें भी निकालना होगा। तो ये फार्मूला बड़ा है और ये फार्मूला छोटा है, इसीलिए हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। बाकी आप इसको भी इस्तेमाल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आपने सीखा। तो चलिए देखिए, वी नो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या फार्मूला होता है, U + AT। तो आप देखिए V ये प्लस है तो -U बराबर क्या हो जाएगा AT, इसलिए यहाँ पे V - U/T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A, या A बराबर डायरेक्ट भी जानते थे V - U/T। नाउ अब हम लोग बना रहे हैं V² बराबर जानते हैं U² + 2AS। यहां से आइए V² ये प्लस है तो माइनस हो गया U² बराबर 2A, A के जगह पर लिखिए V - U/T, A के जगह पर लिख दिया V - U/T, बगल में S है तो S दिए। आपको ये T को एलिमिनेट करना है, अर्थात आपको T निकालना है। निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, आपको ये चीज पता है, नहीं है तो आइए सीखिए। आपको पता है A² - B² का फॉर्मूला होता है A + B × A - B।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, यानी भी प्लस यू इंटू भी माइनस यू लिख दिए इसके बदले बराबर 2। यहाँ पर आइए भी माइनस यू बाई टी था, टी दिए, एस है तो एस दिए। अब देखिए ये भी माइनस यू, इधर भी भी माइनस यू कैंसिल हो जा रहा है, कैंसिल कर दिए मेरे दोस्त। अब यहाँ पर आपको बच रहा है भी प्लस यू बराबर 2s है, s 25 ने समझ लेना, बाय नीचे क्या है t। अब आइए t को इधर लेके चले आइए, t बराबर आ जाएगा 2 इंटू एस बाय ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा v प्लस यू। तो इसको नोट करें दोस्त। नोट कीजिए, फिगर बनाकर इसको नोट करो। इसको नोट कर लिया। अब इस टी में सारा मान पुट कर दीजिए। टी था, टी दे दिए बराबर 2 है, 2 दे दिए। एस का मान कितना निकाले थे? निकाले थे 2.1 इंटू 10 पर पावर माइनस 6, यहाँ सेंटीमीटर में है, मीटर में इतने निकाले थे, बाय भी प्लस यू। तो आपके पास भी कितना है 2 इंटू 10 पर पावर 6 प्लस यू कितना है 5 इंटू 10 पर पावर 6। बस इसको सॉल्व करना है। t इज इक्वल टू 21 दूना 42, 4.2 इंटू 10 पर पावर माइनस 6 बाय जोड़िए 2 आम। देखिए 2 आम प्लस 5 आम यानी कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे 7 आम। आम मतलब कितना 10 पर पावर 6। आइए t इज इक्वल टू कटाइए 7 छके 42, यार रहने दो अभी, 4.2 इंटू 10 पर पावर माइनस 6, ये ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर माइनस 6 हो गया, बाय नीचे 7, पॉइंट उड़ाइए तो नीचे 10। अब कटाइए 7 छके 42, अर्थात आपके पास t इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पर पावर 6 और 6 कितना हो जाएगा माइनस 12 बटे कितना 10। फिगर उगर मिटा लिए, बना लिया है। अब t बराबर 6 ना कुछ तो पावर 1 है इंटू 10 पर पावर माइनस 12, ये ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर माइनस 1। तो t इज इक्वल टू मेरे दोस्त 6 इंटू 12 1 13, 10 पर पावर माइनस 13 सेकेंड। ये टाइम बहुत कम है लेकिन यही आंसर है। इतना ही देर लग रहा है पेपर को इलेक्ट्रॉन क्रॉस करने में। पेपर जो है मोटाई वाले उसको पार करने में इलेक्ट्रॉन जो टाइम लगाया है मेरे दोस्त वो कितना लगाया है 6 इंटू 10 पर पावर माइनस 13 सेकेंड। यू हैव एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, इसको नोट करें जल्दी से। नोट कीजिए। मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, अब इधर मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट लो यार फटाक से।
अब मैं अगला सवाल आप लोग को दे रहा हूं। चलिए, अगला सवाल देने से पहले आप लोग को कुछ मैथमेटिक्स बता रहा हूं, कैलकुलस काय कि इस पर बेस्ड भी सवाल है 2-3 ठो, तो ये सवाल आपसे बन जाएगा। कैलकुलस को ध्यान से देखिए। कैलकुलस एक मैथ का पार्ट है जो कि 12th में आपको 44 नंबर का उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अहम पार्ट है, यानी कहने का मेरा मतलब आपका जो सिलेबस है इंटर का, उसमें आधा 12th का मैथ जो है वह कैलकुलस ही है, और उस कैलकुलस को हम 10-5 मिनट में पढ़ाएंगे। इतना सा बता देंगे जितना हमको अभी तत्काल ज़रूरत है, फिर आगे चल के बताया जाएगा। इसलिए कैलकुलस को बड़ा ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये नया होगा। कैलकुलस में डिफरेंशिएशंस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे जो अभी तत्कालिक ज़रूरत है, और फिर समय आगे बढ़ेगा तो फिर हम लोग और भी सीखेंगे। इसको मिटाता हूं। बेसिक मैथ्स में हमको एक नया सीखना है। बेसिक मैथ में हम लोग को सीखना है। अभी डिफरेंशिएशन का यूज है, इसलिए डिफरेंशिएशन बता रहे हैं। कैलकुलस, हिंदी में इसको बोलते हैं कलन। इसका 2 पार्ट मेन है। एक है डिफरेंशिएशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अवकलन, और दूसरा जो पार्ट है वो है इंटीग्रेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं समाकलन। तो अभी हमको डिफरेंशिएशन का यूज है, वह डिफरेंशिएशन हम सिखाएंगे। मैथ में इसका पूरा डिटेल्स है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं अभी डिफरेंशिएशन। बस इतना सा दिमाग में रखिए। बेसिक मैथ में आपको सीखना पड़ेगा कैलकुलस, कलन क्या है। कलन में आपको मेनली रूप से 2 चीज पढ़ना है। डिफरेंशिएशन, देखिए शुरुआत है, नाम अटपटा लगेगा अभी, लेकिन धीरे धीरे इतना बार मैं बोलूँगा कि आपको लगेगा ये सुना हुआ ही है। कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन। और दूसरा क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन। हिंदी में डिफरेंशिएशन को क्या कहते हैं? अवकलन। क्या कहते हैं? अवकलन। और इंग्लिश हिंदी में इंटीग्रेशन को क्या कहते हैं? समाकलन। तो कैलकुलस का मेनली रूप से 2 पार्ट है, एक डिफरेंशिएशन है दोस्त, और दूसरा क्या है? इंटीग्रेशन। हिंदी में कहें तो कलन का मुख्य रूप से 2 भाग है। पहला है अवकलन और दूसरा क्या है? समाकलन। अभी इस चैप्टर में हमें डिफरेंशिएशन यूज होगा। अभी इस चैप्टर में हमें डिफरेंशिएशन यूज होगा, तो मैं कम से कम समय में कैसे डिफरेंशिएशन सिखाएंगे वहां तक जहां तक हमको यूज करना है। देखिएगा, बड़ा आसानी से सिखा दूंगा, तो इसको नोट करें जल्दी से। बेसिक मैथ में हम लोग को पढ़ना है अभी कैलकुलस। कैलकुलस में हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशिएशन, और क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन। तो हम लोग अभी पहले पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, और फिर जब जरूरत पड़ेगा इंटीग्रेशन का तब हम लोग इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे। तो चलिए
हेडिंग लगाते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। समझिएगा, क्योंकि यह चीज आपके लिए नया है, आप अंडर 10th में इसको दूर दूर तक इसका नाम तक नहीं सुने हैं, इसलिए आपको सिखा रहा हूं। कहीं भी डिफरेंशिएशन रहेगा d बाय डी एक्स, एक्स टू द पावर n, कोई दिक्कत? इसको पढ़ेंगे x के रिस्पेक्ट में, छोड़ो, x टू द पावर n, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n, तो इसका फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। कहेंगे x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ध्यान से सुनिएगा, x टू द पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसको क्या पूछेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? ये पूरा जो सिस्टम है इसको पढ़ना है x टू द पावर n का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? x टू द पावर n का, x टू द पावर n का क्या पढ़ेंगे इसको? x टू द पावर n का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। इंग्लिश में इसको पूछेंगे, कब पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ, देखो शॉर्ट में लिख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x। इंग्लिश में यही पढ़ेंगे। हिंदी में ये जो चीज लिखा हुआ है इसको क्या पढ़ेंगे? x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। बोलिएगा, 5 बार बोलिए, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। फिर से बोलिए, x टू द पावर n का, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। तीसरी बार, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। पूछेगा कोई तो क्या बताइएगा? n इंटू ये वाला n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। क्या बोलिएगा? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। x पर पावर n का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। इंग्लिश में डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, इंग्लिश में डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन, डी मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n with respect to x, differentiation of x to the power n with respect to x is equal to n into x पर पावर n माइनस 1। याद हो गया? बोलिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n with respect to x, differentiation of x to the power n with respect to x
इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो इसको नोट कर लीजिए। ये फार्मूला का भी एक ही फार्मूला बताएंगे, इसी से काम चलेगा भी। क्वेश्चन दे रहे हैं, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। दिए गए फलन को अवकलित कीजिए। पहला फंक्शन आपका है y बराबर एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो आपको डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाय dx, अर्थात d बाय dx y के जगह पर क्या है, x पर पावर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसलिए dy बाय dx बराबर, आपको फॉर्मूला बताए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है n। ये जो 2 है ये n का रोल कर रहा है। आप अभी सीखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n बाय dx, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो इसको फॉर्मूले पर पुट कीजिए, x टू द पावर n का मतलब कितना हो गया 2, x है तो x दिए, अब n का मतलब 2 माइनस 1, अर्थात ये हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू 2, घटा दीजिए x पर पावर 1, अर्थात dy बाय dx इज इक्वल टू 2x। यही हो गया आंसर। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। मैं दूसरा भी दे रहा हूं तुरंत। दूसरा दे रहे हैं y बराबर एक्स क्यू है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है dy बाय dx, क्या होगा व्हाट। तो चलिए वी नो निकालिए। dy बाय dx, d बाय dx, y के जगह पर x पर पावर 3, आगे बढ़ाइए dy बाय dx इज इक्वल टू n, इसका फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, क्या होता है फॉर्मूला d बाय dx x टू द पावर n, x टू द पावर n, क्या फॉर्मूला होगा n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। आइए n का रोल कर रहा है 3, x पर पावर n माइनस 1, आंसर आ जाएगा 3, घट जाएगा एक पावर x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। मैं HW दे रहा हूं मेरे दोस्त, आप लोग निश्चित तौर पर अपने ही पर्सनल व्हाट्सएप पर HW बनाकर भेजेंगे। बहुत सारे मेरे प्रिय दोस्त हमें भेजते हैं और मैं उसका चेक भी करता हूं। इसीलिए जो बच्चे देख रहे हैं, जो सिंसियर हैं, जो अपने बड़े भाई का, अपने दोस्त संतोष बिहारी का अनुसरण कर रहे हैं, इनके दिए हुए जो भी बातें हैं, जो भी नॉलेज है उसको ग्रहण कर रहे हैं
और इनके ही अनुरूप अर्थात मेरे ही अनुरूप आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो जरूर मेरे दोस्त अपने भाई का बात जरूर मानो, जरूर बनाकर भेजो। कॉपी पर बनाना है, फोटो खींचना है, व्हाट्सएप पर सेंड कर देना है। छोटी सी तो बात है, 4-5 आपको दे रहे हैं, आप घर में बनाकर निश्चित हमको भेजिएगा। आप अपने छोटे भाई, अपने दोस्त, अपने बहन, जो भी समझिए या जो भी समझो, अपने दोस्त से या चाहते हैं कि वो निश्चित तौर पर बनाकर भेजें और अपना आशीर्वाद प्यार बरसाए मेरे ऊपर। आप अच्छा करोगे तभी हम अच्छे होंगे। मैं बहुत जानता हूँ, आप अगर कुछ नहीं सीखे तो इसका मतलब है कहीं न कहीं मेरी ही कमी है और बदनामी मेरी ही होगी। इसीलिए स्टूडेंट्स हैं आप, बच्चे हैं तो बदमाशी नहीं करना, ये सबके साथ होता है। लेकिन अच्छे टीचर वही होते हैं जो मोटिवेट करके अपने दोस्त को सही रास्ते पर ला सके। अगर मैं बदमाश से बदमाश दोस्त को भी सही रास्ते पर नहीं ला पाया तो इसका मतलब है वो दोस्त में कमी नहीं है, कमी है मेरे में ही है। इसलिए दोस्त थोड़ा सा कोऑपरेट करो हमें कि आप मेरे बात का अनुसरण करें और लाभ उठाएं। HW दे रहा हूं, निश्चित तौर पर बना के भेजिएगा। अभी आसान सा HW दे रहा हूं, सबका डिफरेंशिएशन निकालना है। आपके पास है पहला HW y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 है, आपको निकालना है dy बाय dx कितना होगा अर्थात डिफरेंशिएशन। दूसरा नंबर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 6 है, आपको निकालना है dy बाय dx कितना होगा। और तीसरा आपको दिए हैं y इज इक्वल टू एक्स पर पावर 6 है, आपको निकालना है dy बाय dx। चौथी बात आपको ये दिए हैं y इज इक्वल टू a पर पावर 7, आपको निकालना है dy बाय dA। तो ये 4 HW आपके पास है, आप चारों बनाकर हमें व्हाट्सएप पर जरूर भेजिए, यही हम आपसे चाहते हैं। धन्यवाद मेरे मित्र, धन्यवाद। और थोड़ी सी और अपने भाई को ध्यान रखिए और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नए सब स्टूडेंट्स जो भी हो आपके सहपाठी, उसको जोड़ने का काम कीजिए। अगर वो हमसे नहीं जुड़ता है तो कम से कम चैनल पर जुड़वा दीजिए, जुड़ा रहेगा तो ज़्यादा बेनिफिट है। नहीं तो संतोष बिहारी फिजिक्स चैनल जो है यूट्यूब, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और दूसरे से भी करवाइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब कीजिए। इससे कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसा आ जाएंगे, सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। जैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट तो मैं कर देता हूँ, हम भी चाहेंगे हमें भी मोटिवेट करें स्टूडेंट्स, हमें भी मोटिवेट करें। हमको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ता है और वह मोटिवेशन कैसे होगा, तो आप ही लोग के सहयोग से ही होगा। इसलिए आप लोग सहयोग दें, उसमें कुछ जाएगा नहीं, आपका कुछ नहीं जाएगा मेरे दोस्त, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ होगा। पैसा नहीं होगा लेकिन बहुत कुछ होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, हमको लगेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सार्थक हो रही है। ठीक है मेरे दोस्त, निश्चित कमिटमेंट कीजिए आज कि जरूर है 1-2 तो डेली स्टूडेंट को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़्यादा इधर उधर नहीं निकलें। आज तो संपूर्ण लॉकडाउन हो गया है ना, इसलिए घर में ही रहिए मेरे दोस्त। धन्यवाद। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।